बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड चल रहा है और आज है 66वें दोहे से। बन देवी बन देव उदारा, करिहैं सास ससुर समसारा। कुस किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभाल करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोष के समान होगी। कंद मूल फल अमीय आहारो, अवध सौद सत सरिस पहारो। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूँ मुदित दिवस जिमिको की। कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित होती रहूँगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लौलेस समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, किंतु हे कृपा निधान, ये सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग में होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जिय जान सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़िय जनि। विनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले चलिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखिए अवध जो अवध लगे, रहत न जनि हैं प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवध ही 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हो तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न हुई है हारी, चिन चिन चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाय पखारी बैठो तरु छाही, करिहूँ बाऊ मुदित मन माही। सबकन सहित श्याम तनु देखें, कहाँ दुख समऊ प्राण पति पेखें। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोटी सब निशिदासी। बार बार मृदु मूरति जोही, लागे हितात बयारी न मोही।
समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी ना लगेगी। तो प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह सिंह बधुहि जिमि ससक पिसियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुमहि उचित तप मोह कहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे बचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कही सिय बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हठि राखे नहीं राखी प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई। वे बचन के वियोग को भी ना संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, बचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को ना रखेंगी। कहेउ कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसरु आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वनगमन की तैयारी करो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख में तब आई, जननी निठुर बिसरि जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हूँ नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब हुई है, जननी दियत बदन विधु जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर से देखेगी। बहुरी बच कही लालू कही, रघुपति रघुवर तात। कवहीं बुलाई लगाई है, हरसिनी रखी हूँ गात। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह का तरी महतारी, बचन न आव बिकल भय भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समऊ स्नेह न जाए बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि माता मुँह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता।
तब जानकी सासु पग लागी, सुनिए माए मैं परम अभागी। सेवा समय दे बनु दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। तब जानकी जी सास के पाँव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ना किया। तजब क्षोभ जनि छाड़िए छोहु, कर्म कठिन कछु दोषु न मोहु। सुनसिए बचन सास अकुलानी, दशा कवन विधि कहूँ बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारही बार लाई उरलीन्ही, धरि धीरज सिख आशीष दीन्ही। अचल होयु अहि बात तुम्हारा, जब लगे गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीत ही सासु असीस सिख, दीन अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम शिर, अति हित बारही बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख वदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन शरीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाया तब वे व्याकुल होकर उदास मुँह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनू दीन जनु जलते काढ़े। सोच हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोह कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखियहि भवन किले हैं साथा। राम बेलो की बंधु कर जोरे, देह गे सब सन त्रनु तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए देखा। बोले बचन राम नए नांगर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कदराहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहु। तब नीति में निपुण और सील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले। हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि शुभाए।
लहे लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।